पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 में शुरू हुआ, 1833 तक ये विद्रोह चला। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह द्वारा की गई थी। तो पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 में शुरू हुआ और लगभग 1833 तक ये चला। पागलपंथी एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था, इसकी स्थापना करम शाह द्वारा की गई थी और करम शाह का मूल नाम चांद गाजी था। इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। करम शाह मुख्य रूप से एक सूफी संत माने जाते थे। मदारिया सिलसिला के संत मूसा शाह थे। तो मूसा शाह जो कि मजनू शाह जिनका नाम हम लोगों ने देखा था फकीर विद्रोह में, तो मजनू शाह के ये मूसा शाह शिष्य थे। मजनू शाह के बाद फकीर विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था। इन्हीं से चांद गाजी प्रभावित थे जिनका नाम करम शाह है। तो करम शाह का मूल नाम चांद गाजी था। यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय जो है ये बंगाल में ही हुआ। बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल का जो मैमनसिंह वाला इलाका है, मैमनसिंह और शेरपुर, इस क्षेत्र में यह संप्रदाय प्रभावित था। और यह क्षेत्र ऐसा था जहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियां जैसे गारो, जाड़ू, जादोंग ये जनजातियां यहाँ रहती थी। तो विभिन्न जनजातियां इस क्षेत्र में रहती थी जिनकी अपनी संस्कृति थी, जो प्रकृति पूजा में विश्वास करती थी, जीववाद में जिनका विश्वास था। धीरे धीरे यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म से ये जनजातियां थोड़ी सी प्रभावित हुई। तो एक तरह से एक मिश्रित संस्कृति इस क्षेत्र में बनी और यह जो करम शाह ने इसी मिश्रित संस्कृति का प्रचार करना शुरू किया। ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित थे। हिंदू धर्म के जो अहिंसा आदि के विचार हैं उनको मानते थे। सूफी संत थे ही सूफी विचारधारा को मानते थे, जीववाद को मानते थे। तो इन्हीं विचारधाराओं का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। एक तरह से भाईचारे की, समानता की बात इन्होंने की। और इनके जो अनुयायी थे पागलपंथ के, वो एक दूसरे को भाई साहब के संबोधन से पुकारते थे। भाई साहब कह के एक दूसरे का अभिवादन करते थे। लोगों ने इन्हें पागलपंथी कहना शुरू किया अपारंपरिक मान्यताओं के इनके कारण, क्योंकि उस क्षेत्र में इस तरह की मान्यता नहीं थी। तो पागलपंथी इन्हें कहना शुरू किया। तो इस तरह से पागलपंथी अर्धधार्मिक संप्रदाय बना। 1813 में करम शाह का निधन हो गया। तब इनके बेटे टीपू मीर ने इसको आगे बढ़ाया। करम शाह का निधन 1813 में हो गया। तब इनके उत्तराधिकारी बने इनके पुत्र टीपू मीर। करम शाह के निधन के पश्चात इनके उत्तराधिकारी बने टीपू मीर। इन्होंने इसमें एक राजनीतिक स्वरूप भी इसे राजनीतिक स्वरूप भी दिया और इस विद्रोह की शुरुआत की। राजनीतिक स्वरूप क्या दिया? क्योंकि यहाँ के जो किसान थे, आदिवासी थे, उनका विभिन्न प्रकार से शोषण जमींदारों द्वारा भी किया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार द्वारा भी किया जा रहा था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ तब से ये शोषण और बढ़ गया। और साथ में जो बर्मा युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, उसके पश्चात अंग्रेजों ने थोड़ी सी, क्योंकि उस युद्ध में जो व्यय हुआ था उसकी भरपाई वो करों की दर आदि बढ़ाकर करना शुरू किए। तो इस क्षेत्र में किसानों का शोषण, मजदूरों का शोषण
बहुत उनका शोषण हुआ और इस शोषण से प्रभावित हुए टीपू मीर और इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और इसी विरोध के फलस्वरूप 1825 में इन्होंने क्या किया कि शेरपुर जो रियासत थी इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया और वहाँ के पुलिस थानों आदि को जला दिया। वहाँ से अधिकारी भाग गए कुछ समय के लिए और शेरपुर का राजा इन्होंने खुद को घोषित कर दिया और वहाँ का शासन इन्होंने चलाना शुरू किया। फिर ब्रिटिश सेनाएं आई, इन्हें गिरफ्तार किया गया और अंत में टीपू मीर को आजीवन कारावास दे दिया गया। फिर आगे चलकर 1854 में इनका निधन हो गया। 1833 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कुछ रियायतें यहाँ के किसानों को, इस क्षेत्र के निवासियों को दी, कुछ कर की दरें कम की गई। कुछ लोगों ने उन रियायतों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस आंदोलन को, इस विद्रोह को और आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसमें जो हांडी जो जनजाति थी, हुडी जनजाति जो थी, उसके जाकू पांथेर ने इसको आगे बढ़ाया। पागलपंथी विद्रोह को जांगकू पांथेर ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन 1835 तक ब्रिटिश सरकार ने सैन्य बल से इसका दमन कर दिया। तो इस तरह से पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से 1813 से 33 टीपू मीर के नेतृत्व में चला। ये करमशाह के पुत्र थे और करमशाह ने एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय पागलपंथ की स्थापना की थी।